अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा इसका लेक्चर 24 है, जो कि गैरिसन नोरिन ब्रीवर एडिशन 15 मैनेजरियल अकाउंटिंग से हमने इसका क्वेश्चन लिया है और ये है एक्सरसाइज 3.11, जिसके अंदर हम शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर ये सवाल आया हुआ है इनकी बुक के अंदर। बेसिकली ये चैप्टर अगर बीकॉम के अंदर हम देखें तो अलग से ये क्वेश्चन आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के चैप्टर में। तो यूँ समझें कि आपको मिलाकर भी इस तरीके से सवालात दिए जा सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के चैप्टर के लिए भी इस सवाल को प्रिपेयर कर सकते हैं और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम के लिए भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द जस्ट कंप्लीटेड ईयर आर टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ मेसन कंपनी। ठीक है ना, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है ईयर, उससे आपने कुछ डेटा निकाला। कह रहे हैं इन्होंने सेल किए $5,24,000 की, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट इनकर्ड हुई है $70,000 की, रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया वो $1,18,000 का किया है, सेलिंग एक्सपेंसेस आपके $140,000 के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके $63,000 के हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड जो कि वर्क इन प्रोसेस में चार्ज किए वो $90,000 का है, और एक्चुअल जो आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो 80,000 की हुई है। इसका मतलब FOH आपका ओवर अप्लाइड है। कुछ इन्वेंट्रीज आपको दी हुई है बिगिनिंग ईयर की और एंडिंग ईयर की। रॉ मटेरियल बिगिनिंग 7,000 है, एंडिंग 15 है। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग 10 है और एंडिंग 5 है। फिनिश गुड्स बिगिनिंग 20 है और एंडिंग 35,000। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का शेड्यूल बनाए। अज्यूम ये करें ऑल रॉ मटेरियल यूज हो गया इन प्रोडक्शन वर डायरेक्ट मटेरियल के तौर पर। प्रिपेयर करें शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम स्टेटमेंट भी बनाकर दिखाइए। तो एक एक करके हम इस रिकॉर्ड को करते हैं। तो सबसे पहले मेसन कंपनी का शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनेगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के शेड्यूल में आपको मालूम है कि सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की कंप्यूटेशन होती है। तो डायरेक्ट मटेरियल का बिगिनिंग का रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितनी थी? 7,000 थी। उसके अंदर आपने ऐड किया रॉ मटेरियल परचेज 1,18,000, तो प्लस किया तो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कितने? 1,25,000 का। ठीक है जी। उसमें से आपने डिडक्ट करवा दिया या लेस करवा दिया एंडिंग रॉ मटेरियल 15,000 रुपये का, तो 125,000 में से 15,000 माइनस हुआ, तो रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन के अंदर जो यूज़ हुआ वो कितना हुआ? 1,10,000 रुपये का। उसके अंदर आप जब ऐड करवाएंगे तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी जो कि 70,000। उसके बाद आप ऐड करवा देंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड टू वर्क इन प्रोसेस 90,000, तो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 2,70,000 की। या आप ये भी कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल के अंदर डायरेक्ट लेबर ऐड करवाएं तो 180 आ जाएगा। 180 को आप प्राइम कॉस्ट का नाम दे दें और उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ऐड करके प्राइम कॉस्ट में टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कर सकते हैं, या इन तीनों को भी एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं है, गलत नहीं होगा। फिर इसके अंदर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर आप वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग ऐड करवाएंगे, जो पहले से आपका काम चल रहा था, कंप्लीट नहीं था, तो ऐड करवाया 10,000, तो सब टोटल आफ्टर एडिंग बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस आपका कितना हो गया? 280,000, यानी कि टोटल आपका इतने का काम चल रहा है। उसमें से एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आप डिडक्ट करवा देंगे, माइनस करवा देंगे कि ये एट द ईयर एंड आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो माइनस करवाया 5,280 में से, तो आपके पास क्या आ गया? 275,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यानी कि इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में जो आपने सामान बनाया है, जो गुड्स बनाई हैं, उसकी कॉस्ट आपकी कितनी है? $2,75,000 की। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास शेड्यूल बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, मेसन कंपनी का, रिक्वायर्ड टू। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लेंगे? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगिनिंग, पहले से बना बनाया माल कितना था? 20,000 का। उसमें आप ऐड करवा देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के इस साल कितने का बनाया? 275 का। ऐड करवाया तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी आ गई? 295,000। क्या सारी बिक गई? नहीं, वो कह रहे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग में बच गई थी 35,000 की,
वो आपने डिडक्ट या लेस करवाई तो आपकी अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई 260,000 की। क्यों? क्योंकि आपका जो ओवरहेड अप्लाइड कॉस्ट था मैंने आपको पीछे भी बता दिया था, या नीचे वर्किंग भी शो करवाई हुई है। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कितना था? 80,000 था, जबकि आपने अप्लाई किया था 90,000, जिसकी वजह से 10,000 ज़्यादा अप्लाई हो गया था और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो गई थी ज़्यादा अप्लाई होने की वजह से। तो उस ओवरहेड अप्लाइड को आप क्या करवाएंगे? अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस करवा देंगे, तो आपकी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी? $250,000 की आ जाएगी। बी कॉम के अंदर एडीसी बी कॉम के पास पेपर के अंदर इस तरीके की कंडीशन आपकी पूछी जा चुकी है, तो इस सवाल को इसलिए अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट रिक्वायरमेंट में उसने आपसे कहा आप इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखा दें, मेसन कंपनी इनकम स्टेटमेंट। सेल्स आपने की थी $5,24,000 की, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो एडजस्टेड थी 250,000 की माइनस करवा देंगे। ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट आपका 274,000 का आ गया, उसमें से आप सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करवा दें। सेलिंग एक्सपेंसेस 140,000 के थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके 63,000 के थे। टोटल किया तो 2,03,000 आ गया। 274,000 में से 2,03,000 माइनस किया तो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ गई? $71,000 की नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। तो बहुत ही आसान सा ये सवाल था। आई होप कि ये पूरा सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके अंदर कोई मुश्किल कंडीशन नहीं थी सिवाय इस एक कंडीशन के। अगर इसको आपने अपने माइंड में क्लिक कर लिया तो हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपने इसको मिस किया तो आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट ख़राब हो जाएगा, जिसमें आपको मार्क्स फिर डिडक्ट होकर ही मिलेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट को इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भी इसको ईज़िली जो है वो देख लें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं।